तो आज बात करते हैं कृष्ण और एक शाही हाथी कुवलया पेड़ के बीच हुए उस जबरदस्त मुकाबले की। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दिव्यता की, शक्ति की और उस नियति की जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये शब्द थे भगवान कृष्ण के। आवाज में शांति थी, लेकिन इरादे में दृढ़ता। और यहीं से एक ऐसे टकराव की शुरुआत हुई जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये तो एक घोषणा थी। तो सवाल यह है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें एक उत्सव के बुलावे से जुड़ी थीं। एक ऐसा बुलावा जिसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा साजिश छिपी हुई थी। कहानी शुरू होती है मथुरा से, जब कृष्ण और उनके भाई बलराम को एक कुश्ती उत्सव के ढोल सुनाई देते हैं। अब ये उत्सव किसी और ने नहीं, बल्कि मथुरा के राजा कंस ने आयोजित किया था। वही कंस जो कृष्ण का मामा था और एक भविष्यवाणी से बुरी तरह डरा हुआ था कि कृष्ण ही उसकी मौत का कारण बनेंगे। तो कंस के लिए ये उत्सव कृष्ण को खत्म करने का एक जाल था। लेकिन कृष्ण और बलराम इस खतरे से बिल्कुल अनजान अखाड़े की ओर चल पड़ते हैं। अब जैसे ही वो दोनों भाई अखाड़े के मेन गेट पर पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं? उनका रास्ता रोके खड़ा है कुवल्या पीठ, एक बहुत ही विशाल, बहुत ही डरावना शाही हाथी, और उसे वहां जानबूझकर खड़ा किया गया था। हाँ, ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी। ये तो एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। हाथी के महावत को एकदम साफ साफ आदेश थे कि जैसे ही कृष्ण आए, उन पर हमला कर दो। मामला अब जान पर बनाया था। इस जानलेवा खतरे के सामने भी कृष्ण बिल्कुल शांत थे, अविचल थे। उन्होंने बस अपने कपड़े ठीक से कसे, अपने बाल बांधे और फिर दी अपनी वो गंभीर चेतावनी। वो इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। लेकिन इससे सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई समझना भूल होगी। ये तो कृष्ण की दिव्य लीला का एक प्रदर्शन था। लीला यानी उनका दिव्य खेल, जहां वो अपनी अलौकिक शक्ति को ऐसे दिखाते हैं मानो सब कुछ कितना सहज हो, एक खेल जैसा हो। ये लड़ाई वाकई देखने लायक थी। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से बच निकले और पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने उस विशाल हाथी की पूंछ पकड़ ली और उसे 25 धनुष की दूरी तक ऐसे घसीटा जैसे वो कोई खिलौना हो। वो हाथी के साथ मानो खेल रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे, जब तक कि वो गुस्से में खुद ही लड़खड़ाकर गिर नहीं गया। और आखिर में जब हाथी ने आखिरी बार हमला किया, तो कृष्ण ने उसे जमीन पर पटक दिया, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी दांत से हाथी और उसके महावतों दोनों का अंत कर दिया। ग्रंथों में इस घटना की तुलना की गई है कि कृष्ण ने हाथी को ऐसे घसीटा जैसे गरुड़ किसी सांप को घसीटते हैं। सोचिए, ये तुलना ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। कृष्ण की शक्ति उतनी ही सहज और स्वाभाविक थी। ये एक इंसान और जानवर की लड़ाई थी ही नहीं, ये एक देवता का प्रदर्शन था। तो हाथी को हराने के बाद अब कृष्ण कुश्ती के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, और उनका ये प्रवेश भी उतना ही नाटकीय था जितनी कि ये लड़ाई। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कृष्ण, जिनके शरीर पर खून और पसीने के छींटे हैं, हाथी का वो विशाल दांत अपने कंधे पर रखे हुए हैं, और फिर भी वो अभूतपूर्व रूप से सुंदर दिख रहे हैं। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने वहां मौजूद हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक ही घटना ने दो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा की। एक तरफ था राजा कंस, जो इस पूरी साजिश के पीछे था। वो चिंता से भर गया। उसे ये एहसास हो गया कि कृष्ण को हराया नहीं जा सकता, वो अजेय हैं। और दूसरी तरफ थी आम जनता, जो खुशी से झूम उठी। उन्हें कृष्ण के दूसरे अद्भुत काम याद आ गए। और यहां एक बहुत ही अद्भुत और गहरी बात हुई। अखाड़े में मौजूद हर एक व्यक्ति ने कृष्ण को अपने अपने नजरिए से देखा, ठीक वैसे जैसे उनका कृष्ण से रिश्ता था। वहां मौजूद पहलवानों के लिए कृष्ण एक वज्र की तरह थे, महिलाओं के लिए वो साक्षात कामदेव थे, उनके माता पिता ने उन्हें अपने बच्चे के रूप में देखा, तो राजा कंस के लिए वो स्वयं मृत्यु बनकर आए थे, और योगियों के लिए वो परम सत्य थे। एक ही कृष्ण, पर हर किसी के लिए उनका रूप अलग था। लेकिन ये जीत जश्न मनाने का मौका नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अखाड़े में एक लड़ाई खत्म हुई ही थी कि कंस के जाल का अगला हिस्सा सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण और बलराम अखाड़े में दाखिल होते हैं, चाणूर नाम का एक पहलवान आगे आता है। वो राजा की तरफ से उन्हें चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाणूर कहता है कि राजा ने तुम्हारी वीरता के बारे में बहुत सुना है और वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और वो तर्क देता है कि देखो,
जिसने अभी अभी 1000 हाथियों जितनी ताकत वाले जानवर को हराया है, उसके लिए शक्तिशाली पहलवानों से लड़ना कोई अनुचित बात नहीं है। और कृष्ण ये चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हम तो राजा की प्रजा हैं और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है, भले ही इसमें खतरा साफ साफ दिख रहा हो। तो एक विशालकाय हाथी को अपनी दिव्य शक्ति से हराने के बाद कृष्ण अब एक इंसान के रूप में एक पहलवान के सामने खड़े थे। अब सवाल ये नहीं है कि इस कुश्ती में क्या होगा, असली सवाल तो ये है कि जब दिव्यता इंसानी रूप में लड़ती है तो जीत आखिर शक्ति की होती है या धर्म की।